कहानी की शुरुआत होती है कोलंबिया के रंग बिरंगे शहर कार्टाहेना से। यहाँ हमारी मुलाकात होती है लियो से, जो ज्यादातर दिन शराब में डूबा रहता है। एक दिन उसे एक बड़े घर में बुलाया जाता है, जहाँ लूसिया, जो एक दयालु नर्स है, उसका इंतजार कर रही होती है। लूसिया उसे घर की मालकिन अमेली से मिलवाती है। अमेली फ्रांस से आई थीं और पहले एक मजबूत और जिद्दी औरत हुआ करती थीं, लेकिन अब उन्हें एक और सहायक की जरूरत थी। लियो ये नौकरी पाने की उम्मीद में आया था। अमेली ने उसे चेतावनी दी कि काम आसान नहीं होगा। उन्होंने पूछा कि क्या लियो को बच्चों या बीमार लोगों की देखभाल का कोई अनुभव है। लियो ने ईमानदारी से माना कि उसे नहीं है, लेकिन उसे ये नौकरी बहुत बैडली चाहिए थी। उसकी सच्चाई देखकर अमेली ने उसे रख लिया। लियो ने काम शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मौका मिलता, वो चोरी छुपे शराब पी लेता। अमेली अक्सर उससे मदद मांगती क्योंकि वो खुद हिलडुल नहीं सकती थीं। हालांकि उन्हें इसमें बहुत शर्म आती थी, फिर भी वो अपनी इज्जत बनाए रखने की कोशिश करती। जैसे कि पन्ना पलटने के लिए लियो से कहने के बजाय वो बस किताब अपने सामने रखने को कहती और फिर अपने मुंह में पकड़े स्टिक से खुद पन्ने पलटती। कुछ समय बाद अमेली ने लियो को 8 बजे डिनर तैयार रखने को कहा और उसे कमरे से बाहर भेज दिया। इस बीच लूसिया हैरान थी कि अमेली ने इतनी नाजुक देखभाल के लिए किसी आदमी को क्यों रखा। उससे पहले अमेली करीब 40 औरत नर्स बदल चुकी थीं। लूसिया को लगता था कि किसी आदमी को औरत को इतनी कमजोर हालत में नहीं देखना चाहिए। अमेली को भी अपनी बीमारी बहुत शर्मनाक लगती थी और वो चाहती थी कि इसे बस कोई औरत ही देखे। लेकिन लियो ने ठान लिया था कि ये नौकरी उसे नहीं छोड़नी। उसने खुद से कहा कि बर्तन धोना पड़े तो धो लूंगा, पर यह काम नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह करीब 3 बजे लूसिया ने लियो को उठाया। वो उसे सिखाना चाहती थी कि अमेली के डायपर कैसे बदले जाते हैं। लियो को अंदाजा ही नहीं था कि ये भी काम का हिस्सा होगा। थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर अमेली के कमरे में गया। अमेली उस वक्त सोने का नाटक कर रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत शर्म आ रही थी कि अब एक आदमी उन्हें इतनी पर्सनल चीजों में मदद करेगा। लूसिया ने पूछा कि क्या वो सब अकेले संभाल लेगा। लियो ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन अगली सुबह पूरा घर अमेली की चीखों से गूंज उठा। लियो नशे में सो गया था और अपने काम भूल गया था। उसे उनका मुंह धोना, नहलाना, खाना खिलाना सब करना था, पर उसने कुछ भी नहीं किया। सुबह की सारी ड्यूटी पूरी होने के बाद अमेली अक्सर खिड़कियां खुली रखने को कहती ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। वहीं बैठकर वो अपने पुराने दिनों को याद करती। शाम को जब लूसिया घर लौटी तो उसने लियो से पूछा कि सब ठीक रहा। लियो ने सिर हिला दिया। बाद में कपड़े सुखाते समय उसने लियो से मदद मांगी। काम करते करते लियो खुद को रोक नहीं पाया और अमेली के अतीत के बारे में पूछ बैठा। लूसिया ने बताया कि 3 साल पहले अमेली फ्रांस से अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका भयानक हादसा हो गया। जब वो कोमा से बाहर आई तो पाया कि उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका है। हाथ पांव काम नहीं करते। तब उन्होंने दर्दनाक फैसला लिया कि वो कभी फ्रांस वापस नहीं जाएंगी। वो नहीं चाहती थीं कि उनके अपने उन्हें इस हाल में देखें। उनका मंगेतर भी कभी उन्हें ढूंढने नहीं आया। उस रात काम खत्म करने के बाद लियो बार में चला गया, लेकिन शराब पीकर भी उसे सुकून नहीं मिला। अगले दिन लियो फिर काम पर लौटा। लूसिया उसे देखकर खुश हुई, क्योंकि उससे पहले ज्यादातर नर्स कुछ दिन से ज्यादा टिक नहीं पाती थीं। उसने लियो को पैसे और सामान की लिस्ट दी और मार्केट भेज दिया। वहां एक लड़की ने उसका पैसा चुराने की कोशिश की, लेकिन लियो ने बचा लिया। जब वो वापस लौटा तो अमेली के कमरे से हंसी की आवाजें आ रही थीं। अंदर झांका तो देखा कि उनका फिजियोथेरेपिस्ट आया है और उन्हें व्यायाम करा रहा है। तभी उसने लूसिया को खुद को इंजेक्शन लगाते देखा। बाद में लूसिया ने समझाया कि ये इंजेक्शन उसे ध्यान केंद्रित रखने और काम करने में मदद करता है। डिनर के वक्त लियो ने मछली बनाई। अमेली को डर था कि कहीं हड्डी गले में ना फंस जाए, लेकिन लियो ने बड़े आराम से कहा कि उसने सारी हड्डियां निकाल दी है। फिर उसने खुद उन्हें मछली खिलाई। अमेली हैरान रह गईं कि सच में उसमें एक भी कांटा नहीं था। काम खत्म होने के बाद लियो अपने गंदे से कमरे में लौटा और पूरी रात शराब पीता रहा। अगली सुबह हैंगओवर की वजह से उसने काम से छुट्टी मार दी। जब अगले दिन लौटा तो बहाना बनाया कि उसे बुखार था, लेकिन अमेली समझ गईं कि वो नशे में धुत पड़ा होगा। उन्होंने सख्ती से चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बाद में लूसिया ने उसे एक लिफाफा दिया। उसमें उसकी पहली तनख्वाह थी। पैसे हाथ में आते ही लियो ने जाकर अपने लिए नए जूते खरीद लिए।
नॉस्टैल्जिक फील करते हुए लियो एक बॉक्सिंग क्लब भी गया ताकि अपने पुराने दिनों को फिर से जी सके। कभी वो यूरोपियन बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था। उसने बड़े जोश में पंच मारना शुरू किया, लेकिन सालों का गैप साफ दिख रहा था। अब उसकी पंच में न ताकत बची थी, न पहले जैसी सटीकता। अगले दिन अमेली ने किताबों के प्रति अपने प्यार के बारे में बात की। वही लियो ने साफ कह दिया कि उसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। अमेली हैरान हो गई और थोड़ा शक भी हुआ। टेस्ट करने के लिए उसने लियो से कहा कि शेल्फ से कोई किताब उठाकर जोर जोर से पढ़कर सुनाओ। लियो ने पढ़ना शुरू तो किया, लेकिन मुश्किल से समझ पा रहा था। ये देखकर अमेली ने तय किया कि अब रोज लियो उससे जोर से पढ़ने की प्रैक्टिस करेगा, ताकि उसका पढ़ना समझना बेहतर हो सके। लियो रोज काम के बाद क्लब जाने लगा। एक दिन कोच ने अनाउंस किया कि कार्टिना में बड़ा फाइट होने वाला है, और अगर वो जीत गए तो अगले लेवल तक पहुंच सकते हैं। कोच और लियो पुराने दोस्त थे। कोच ने लियो से कहा कि अगर वो मिरांडा को ट्रेन करे तो जीत पक्की है। शोहरत, पैसे और महिलाओं की बॉक्सिंग को बढ़ावा देने का बड़ा मौका था। वहीं एक और कैंडिडेट थी, लीना। जैसे ही लियो ने उसे देखा, पहचान गया। यही वही लड़की थी जिसने मार्केट में उसका पैसा चुराने की कोशिश की थी। लियो ने लीना से स्पैरिंग की और उसे आसानी से हरा दिया, अपनी ताकत साबित कर दी। इधर लूसिया ने अमेली से कहा कि कभी कभी लियो ऐसी हरकतें करता है जिन्हें माफ करना मुश्किल है। लेकिन अमेली ने जवाब दिया कि उसके पास उसे निकालने का कोई कारण नहीं है। वो चुपचाप आता है, काम करता है और चला जाता है। और सबसे जरूरी, वो उनकी अच्छी तरह देखभाल कर रहा है। एक दिन अमेली ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ लियो से पूछा कि वो यहाँ से निकलकर क्या करता है। लियो ने जवाब दिया, मैं एथलीट हूँ। उसी शाम लियो समंदर किनारे गया, सिगरेट पी और चुपचाप अपने बारे में सोचता रहा। अगले दिन लियो ने अमेली को एक आइडिया सुझाया। पहले तो उसने जोर से मना कर दिया, लेकिन इस बार लियो नशे में नहीं था और पूरी तरह डिटरमाइंड था। आखिरकार अमेली मान गई। वो दोनों बीच के पास एक रूफटॉप कैफे गए। बहुत टाइम बाद अमेली घर से बाहर निकली थी और सच में खुश महसूस कर रही थी। लियो अपने साथ एक छोटा गिफ्ट बॉक्स लाया था। उसने अमेली से आंखें बंद करने को कहा और बोतल से खुशबू सूंघकर बताने को कहा। अमेली को ये खेल बहुत अच्छा लगा। उसने लियो को शुक्रिया कहा कि उसने उसे इतनी प्यारी शाम दी। कुछ दिन बाद लियो फिर अपने कोच दोस्त से मिला। उसने लीना को ट्रेन करने के लिए हामी भर दी, लेकिन एक शर्त रखी, अगर जीत हुई तो उसे $5000 चाहिए। कोच मान गया। उसी शाम लियो मिरांडा से मिला और पूछा कि क्या उसे पता है लीना कहाँ रहती है। मिरांडा ने बताया कि लीना कई दिनों से जिम नहीं आई और उसके पास ठीक से घर भी नहीं है। ये सुनकर लियो हैरान रह गया। इस बीच लियो अपनी डेली रूटीन निभाता रहा, अमेली को किताबें पढ़कर सुनाना, उसे बाहर घुमाना और उसके साथ टाइम बिताना। अमेली के लिए ये उसके जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन थे। एक दिन बाहर घूमते हुए लियो ने लीना को एक आदमी के साथ देखा। उसी वक्त उसने सच्चाई समझ ली, लीना गलत तरीकों से पैसे कमा रही थी। कुछ दिन बाद लियो और लीना आमने सामने मिले। उसने पूछा कि वो ट्रेनिंग पर क्यों नहीं आ रही। लीना ने कहा कि बॉक्सिंग से कुछ नहीं मिल रहा, न पैसा न नाम। तब लियो ने उसे समझाया, अगर तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगी तो पैसा भी मिलेगा और शोहरत भी। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उसने उसे कोच के साथ किया हुआ $5000 वाला डील बताया और कहा कि जीतने पर उसका आधा पैसा लीना को मिलेगा। ये सुनकर लीना मान गई, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इधर अमेली ने खाना छोड़ दिया। उसे लियो की बहुत याद आ रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो अपना टाइम लीना के साथ बिता रहा है। एक रात बार में डांस करते हुए लीना का दूसरी लड़की से झगड़ा हो गया। फिर दोनों को वहां से भागना पड़ा। रास्ते में लीना वॉशरूम जाने रुकी। तभी कुछ लोग कार से उतरे, बदला लेने आए थे। उन्होंने लियो पर हमला किया, उसे बुरी तरह पीटा और पूछा कि लीना कहाँ है। तभी लीना बंदूक लेकर बाहर आई और लियो को बचा लिया। वो उसे घर ले गई। हालत इतनी खराब थी कि लियो अगले दिन अमेली के पास काम पर जा ही नहीं पाया। उसने लीना से मदद मांगी। अगली सुबह अमेली बड़ी बेसब्री से लियो का इंतजार कर रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। उसने सोचा लियो होगा, लेकिन बाहर लीना खड़ी थी। लीना ने लूसिया से कहा कि लियो आज काम पर नहीं आ पाएगा और खुद को उसकी नई पड़ोसी बताकर इंट्रोड्यूस किया। लूसिया को लीना का बर्ताव देखकर शक हो गया कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। फिर उसने अमेली से झूठ बोला कि कोई आदमी आया था और कह गया कि लियो छुट्टी पर है। लेकिन अमेली को लगा कि शायद लियो अब कभी वापस नहीं आएगा।
उसे लगा कि अब उसमें सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं बची। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अमेली ने किताबों में सिर डुबो लिया, लेकिन लियो के ख्याल बार बार उसे सताते रहे। अब लियो उसकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। उधर लियो अभी भी लीना के साथ रह रहा था, हालांकि उसके जख्म पूरी तरह भरे नहीं थे। कई दिन बीत गए और अमेली ने नई नर्सों के इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए, लेकिन कोई भी उसे सही नहीं लगा। उसका दिमाग बस लियो में ही अटका था। और तभी अचानक लियो उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसे देखकर अमेली गुस्से से भर उठी और बोली, तुम जा सकते हो, अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर लियो का दिल टूट गया। बिना कुछ कहे वो चला गया। उस रात नौकरी खोने का बोझ लेकर वो पीने बैठा, मगर फिर उसने बोतल एक भिखारी को पकड़ा दी। थोड़ी देर बाद लीना उसके घर आई और पूछा कि क्या वो उसके साथ रह सकती है। लियो ने हाँ कह दिया। दिन बीतते गए और लियो ने लीना को चैंपियनशिप के लिए ठीक से ट्रेन करना शुरू कर दिया। वहीं अमेली को लियो की याद सताने लगी। वो अक्सर रोने लगती। लूसिया उसे खाना देती और समझाती कि आगे बढ़ो। अमेली बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब इस बेकार सी जिंदगी से थक गई हूँ। उसने लूसिया से इंजेक्शन मांगा, पर लूसिया ने मना कर दिया। उसे सच में अमेली की फिक्र थी। उधर लियो और लीना साथ ट्रेनिंग करते, खाते, हंसते और वक्त बिताते। एक दिन लीना ने पूछा, तुम लड़के हो, कभी मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए हो? लियो ने साफ कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। लीना चाहती थी कि वो लियो से शादी करे और यूरोप में सेटल हो, लेकिन लियो के अपने प्लान थे। वो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता था। अगली सुबह जब अमेली ने आंखें खोली तो चौंक गई। लियो उसके बगल में लेटा था। लूसिया भी देखती रह गई, पर किसी ने उसे नहीं जगाया। जब लियो उठा तो खुद भी कंफ्यूज था कि वो यहाँ कैसे आया। उसने अमेली से नौकरी वापस मांगी, लेकिन वो अब उस पर भरोसा नहीं करती थी। लियो ने वादा किया कि अब वो बदल जाएगा और शराब छोड़ देगा। ये सुनकर अमेली रो पड़ी और बोली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। उसने कहा कि वो फिर से वही दर्द नहीं झेलना चाहती। लेकिन आखिरकार उसने लियो को एक और मौका दिया और नौकरी पर वापस रख लिया। जैसे ही लियो बाहर निकला, लूसिया ने उसे चेतावनी दी, अगर इस बार अमेली को चोट पहुंचाई तो अंजाम बुरा होगा। धीरे धीरे लियो और अमेली फिर से साथ वक्त बिताने लगे। बाहर घूमने जाते, नेचर का मजा लेते। अमेली के लिए ये पल बहुत कीमती थे। किसी ने उसके लिए पहले ऐसा कभी नहीं किया था। उधर लीना भी रोज ट्रेनिंग कर रही थी और बेहतर होती जा रही थी। लियो एक तरफ अमेली का ध्यान रखता, दूसरी तरफ लीना को ट्रेन करता और काम भी करता रहा। एक दिन अमेली ने लियो से कहा, लड़ाई करते वक्त ध्यान रखना, चोट मत खाना। बाद में लियो ने लूसिया से कहा कि वो 2 दिन काम पर नहीं आएगा क्योंकि उसे लीना की बड़ी फाइट के लिए ट्रेनिंग करनी है। लूसिया ने अमेली को लीना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि इससे उसे दुख होगा। फिर अमेली ने लूसिया से कहा कि लियो के लिए एक गिफ्ट ले आए, सूरजमुखी जैसे पीले रंग की शर्ट। आखिरकार फाइट का दिन आ गया। दोनों कोच अपनी अपनी फाइटर पर नजर रखे हुए थे। लीना ने जी जान से लड़ा और जीत गई। इस जीत के साथ लियो ने $5000 की बाजी भी जीत ली। लेकिन उसने वो पैसे खुद रखने के बजाय पूरे के पूरे लीना को दे दिए। उसे लगा कि उसने ये कमाए हैं। बाद में लियो अमेली को अपने दोस्त की कार में लंबी ड्राइव पर ले गया। रास्ते में अमेली बोली, कितना टाइम हो गया है घर से इतनी दूर घूमने आए हुए। उसे लगने लगा कि शायद जिंदगी में अभी भी अच्छे दिन बाकी है। लियो उसे बीच पर ले गया और दोनों ने साथ में तैराकी की। वो पल परफेक्ट था, जैसे दुनिया में बस वही दोनों हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? जिंदगी मुश्किल तो होती है, लेकिन उम्मीद, प्यार और दूसरा मौका भी देती है। जैसे लियो और अमेली ने अपनी जिंदगी बदली, वैसे ही हम सब बदल सकते हैं। अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? किसी को दूसरा मौका देते या हमेशा के लिए दूर चले जाते? कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।